सिंह नगर के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं, क्योंकि सड़कों पर आवारा जानवरों ने अपना कब्जा जमा रखा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन की माला जपने में व्यस्त है। काशीपुर गुरुद्वारा रोड और मानपुर रोड पर आवारा जानवरों का दंगल देखने को मिल जाएगा और इसी दंगल के चलते न जाने अब तक कितने लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, आवारा जानवर सड़कों पर बैठकर यातायात प्रभावित करते हैं और रात्रि में सड़क दुर्घटनाओं को न्योता भी देते हैं। इन्हीं मवेशियों के चलते न जाने अब तक कितने इंसान घायल हो गए और बड़े वाहनों से ये बेजुबान जानवर भी घायल हो गए, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं और न ही इन आवारा मवेशियों से निजात दिलाने के लिए जिम्मेदार प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने को तैयार है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ गौशाला बनाने की बात कहकर मामले को गोलमाल करने की कोशिश की जाती है और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया जाता है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट। क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं उनके संबंध में निरंतर कार्रवाई हो रही है। एक अभी सांड का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, उसको पंतनगर भेज करके हमने ऑपरेट कराया है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें, और साथ ही साथ जो ऐसे एनजीओज हैं जो पशुओं के लिए काम करते हैं, उनके सहयोग से हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी पशु आवारा नहीं होता है, आवारा हम ही बनाते हैं। किसी न किसी घर का वो सदस्य होता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता है, तो उसको हम सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये अपने आप में एक अपराध है, ऐसा अपराध न करें। जानवर अगर पालते हैं तो उसके मरने तक जो है उसकी सेवा करें, और अगर यह चीज़ साबित हो जाती है कि आपके स्तर से छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम एक डेयरी उपविधि लेके आ रहे हैं, उसके अंतर्गत भी जो है आपका 2000 से लेकर के 25,000 के जुर्माने के दायरे में आएंगे। साथ ही हम जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं लोकल के, उनके सहारे, भारत जी हैं, डुमका जी हैं, इन लोगों के सहारे हम कुछ जानवरों को विभिन्न जो हमारे गौशाला हैं उसमें भेजते हैं। अपने स्तर से भी एक गौशाला हम लोग तैयार कर रहे हैं। 3 एकड़ ज़मीन हमारे पास उपलब्ध हो गई है, जो उत्तराखंड सरकार ने हमें उपलब्ध कराया है, और लगभग 4.5 करोड़ का एक बजट सरकार से हमें मिलने वाला है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। बजट मिलने के बाद हम एक अच्छा सुसज्जित गौशाला बनाएंगे जिसमें हर तरीके की व्यवस्था होगी। जानवरों के लिए शेड होंगे, उनके इलाज की व्यवस्था होगी। हम जो है प्रयास करेंगे कि उनकी छत पर जो है सोलर सिस्टम लगा करके बिजली भी अपनी पैदा करें। खाद के गड्ढों की भी व्यवस्था करेंगे, उसके चारे के रखने की भी व्यवस्था करेंगे, और गोबर से गैस बनाने की, प्लस जो है गोबर से लट्ठे बना करके कुछ आय भी अर्जित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो गौशाला सेल्फ सस्टेन कर सके। ये सारी योजनाएं हैं। जितना संभव हमारे पास संसाधन है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अपने घरों की गायें लोग सड़क पे कर दे रहे हैं, मरने के बाद उसको दफन नहीं कर रहे हैं। अपेक्षा कर रहे हैं कि नगर निगम ऐसा करे। हमारे साथ 2 जेसीबी हैं, इस समय हम नालों की सफाई कर रहे हैं। हमारी जेसीबी डाइवर्ट हो करके लोगों की व्यक्तिगत गायों को दफन करने में लग जा रही हैं। लोग गायों के कान काट दे रहे हैं, जहाँ पे उनका जो छल्ला लगा होता है, जो नंबर लगा होता है, उससे वो लोकेट ना हो जाए, कान काट ले रहे हैं मरी गायों का। तो ये स्तर लोगों का हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि यदि हमने गाय पाला है तो हमारे परिवार का सदस्य है, उसको मरते दम तक उसका जो है अंतिम संस्कार भी करना हमारा ही दायित्व बनता है।